हेलो दोस्तों, फाइनेंस बुक्स हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन इस बुक में से अर्कड की स्टोरी देखी। वो रिच कैसे हुआ ये देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स। एक बार जब बैबलॉन के राजा जंग से वापस आए तो वो बैबलॉन में क्या डेवलपमेंट हुई वो देख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि सब डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। तो लोगों ने बताया कि बैबलॉन में बहुत से डेवलपमेंट पूरे हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने ये काम किया है उनके पास अभी कुछ काम नहीं है और वो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। उस पर राजा ने पूछा कि लेकिन हमने जो डेवलपमेंट के टाइम उन्हें पैसे दिए थे उसका क्या हुआ। लगता है उन्होंने वो पैसे खर्च कर दिए और वो सब पैसे रिच लोगों के पास वापस चले गए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए। राजा ने फिर अर्कड को, जो कि बैबलॉन का सबसे रिच आदमी था, उसे बुलाकर वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करते हैं ये सबको बताने को कहा। राजा के कहने पे अर्कड ने सबको वेल्थ जनरेशन के 7 रूल्स बताए। तो ये रूल्स अब हम देखने वाले हैं। पहला रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जो भी तुम पैसे कमाते हो उससे तुम्हें सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए और ये अमाउंट 10% से कम नहीं होनी चाहिए। और जो पैसे बच जाते हैं उससे बाकी के खर्चे करने चाहिए। दूसरा रूल है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। सब लोगों का इनकम अलग अलग होता है, फिर भी मंथ एंड तक सबके पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ जाता है हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हमें हमारे नेसेसरी एक्सपेंसेस और डिजायर इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमें अपने डिजायर पे एक लिमिटेड अमाउंट ही खर्च करनी चाहिए। तीसरा रूल है क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। तुम्हें अपनी सेविंग को भी काम पे लगाना होगा क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। किसी की भी वेल्थ उसकी बैंक बैलेंस से पता नहीं चलती, तो उसकी इनकम सोर्सेस से पता चलती है। अगर किसी के मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है और उसका बैंक बैलेंस जीरो भी हो जाए तो भी वो उसके इनकम सोर्सेस का यूज करके और पैसे कमा सकता है। अगला रूल है गार्ड योर मनी अगेंस्ट लॉसेस। जब भी हमारे पास कैपिटल होता है तब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है जो हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने से पहले हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कैपिटल सेफ है या नहीं। वॉरेन बफे भी इन्वेस्टिंग करने के लिए 2 रूल्स बताते हैं। पहला रूल है डोंट लूज योर मनी और दूसरा रूल है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो कैपिटल सेफ्टी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पॉइंट है खुद के लिए रहने के लिए हमें घर जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि जब तुम्हारा खुद का घर होता है तब तुम्हारी फैमिली वहां पूरी तरह से एंजॉय कर सकती है और तुम्हारा खुद का घर होने से तुम्हारी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो सकती है। अगला रूल है इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। जब तुम काम नहीं कर सकोगे या रिटायर हो जाओगे उस टाइम के लिए तुम्हें पैसे मिले, ऐसे अरेंजमेंट हमें अभी करके रखने होंगे। हमारा बिजनेस या जॉब अभी कितना भी अच्छा चल रहा हो तो भी हमें रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखनी होगी जो हमें रिटायरमेंट के बाद फिक्स इनकम देती रहेगी। हम इसके लिए एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमारे रिटायरमेंट के बाद फिक्स इनकम देता रहेगा। अगला रूल है इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जिन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होती है उनको अच्छा इनकम मिल जाता है। तो हमें भी अपने फील्ड्स के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जो हमारे इनकम बढ़ा सकती है। अगला पॉइंट है वर्क हार्ड टू गेट लकी। जब भी लोग किसी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो ऐसा हमेशा कहते हैं कि वो लक की वजह से सक्सेसफुल हुए और इसके लिए काफी रीजन देते हैं, जैसे कि उनमें कुछ बॉर्न टैलेंट था या फिर उनको अच्छे टाइम पे अच्छे लोग मिले इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। लेकिन सबके लिए ये सच नहीं होता। उन्होंने सक्सेस मिलने के लिए कितना हार्डवर्क किया है ये कोई नहीं देखता। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इस एग्जाम्पल में 2 लोग हैं, एक जो हमेशा चीजें डिले करता है और दूसरा जो हमेशा अपॉर्चुनिटी का यूज करता है। उन दोनों को अगर सेम अपॉर्चुनिटी मिलते रहे तो पहला हमेशा कोई ना कोई रीजन देके उसे जाने देगा, लेकिन दूसरा पर्सन हर अपॉर्चुनिटी को ट्राई करेगा और किसी ना किसी में वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो उसका सक्सेस लक की वजह से नहीं तो उसके हार्डवर्क की वजह से है। इसलिए सक्सेसफुल होना लक पे नहीं आपके एक्शन पे डिपेंड होता है। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन इस बुक में से। आप भी ये रूल जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।